मरमर सा तरासा हुआ ये चांद सा पैकर, मरमर सा तरासा हुआ ये चांद सा पैकर, होठों से मोहब्बत के रस घोल रहे हैं। मरमर से तरासा हुआ ये चांद सा पैकर, होठों से मोहब्बत के रस घोल रहे हैं। अरे जब ये नात पढ़ते हैं तो होता है ये महसूस, इंसान नहीं ताजमहल बोल रहा है। आइए हजरत, मैं बिना किसी ताखीर के जनाब हजरत मौलाना गुफरान साहब दामत बरकात हमको इस शेर के साथ आपके रूबरू करना चाहता हूं कि कातिल के दिल में अभी मौतों का अरमान बाकी है। गुजरात में बनाया था कब्रिस्तान, यूपी में शमशान बाकी है। शेर का इशारा आप लोग समझ रहे होंगे, मैं खोल के बताना नहीं चाहता, आप लोग पढ़े लिखे होशियार लोग बैठे हैं, सुनिएगा। कातिल के दिल में अभी मौतों का अरमान बाकी है, गुजरात में बनाया था कब्रिस्तान, यूपी में शमशान बाकी है, और प्रधानमंत्री पद की गरिमा को इतना गिरा डाला। कौन? अरे बोलो भाई। प्रधानमंत्री पद की गरिमा को इतना गिरा डाला, उसने बिजली को भी हिंदू मुसलमान बना डाला। ये देखकर बिजली भी हैरान हो गई और बोली मेरी सप्लाई भी अब हिंदू मुसलमान हो गई, और बनाकर जरिया लाशों की जो वोटों की भीख लेता है। सुना है गुजरात का कातिल गधों से सीख लेता है। आइए जनाब हजरत वाला माइक पर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैतु अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकतु अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो तमाम दुनिया को पालने वाले हैं, और दरूदो सलाम हो उसके रसूल आकाए नामदार फ़ख्र मौजूदात ताजदार द्वालम जनाब अरबी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलो औलाद पर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम असहाब पर। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, मेरे महतरम बुजुर्गों और दोस्तों, दीनी रिश्ता से मेरी माँ और बहनों, हम और आप कुरान अज़ीमुश्शान के निस्बत से इस महफिल में बैठे हैं, तो मैं बाकड़क ये शेर कहा करता हूं कि दोस्तों अपना यही ईमान रहेगा, दोस्तों अपना यही ईमान रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा, और कुरान की अजमत को मिटाने का तेरा दावा ओ जालिम, कुरान की अजमत को मिटाने का तेरा दावा ओ जालिम, बेजान था, बेजान है, बेजान रहेगा। हजराते ग्रामी, अल्लाह तबारक व तआला का बेहद एहसान और करम कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम लोगों को इस पुरकैफ महफिल में बैठने की तौफीक बख्शा। मैंने आपके सामने कुरान अज़ीमुश्शान की आयत पढ़ी, चूंकि इस महफिल की निस्बत कुरान से,
कुरान की निस्बत उस जात से जिसके बारे में खुदावंद कुद्दूस ने कुरान अज़ीमुश्शान के अंदर इरशाद फरमाया कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए जिंदगी गुजारने का बेहतरीन नमूना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है। मैं पूरे शान से और पूरे जज्बे के साथ ये बात कहने में फख्र महसूस करता हूं कि हम गुलामान मुस्तफ़ा हैं, हम आशिक़े रसूल हैं, हम शैदाए रसूल हैं, हम दीवाने रसूल हैं, हम मस्ताने रसूल हैं। हम अपनी जान व औलाद व माल सब कुर्बान कर देंगे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आन पे। दोस्तों, आखिर क्यों न हो? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया जब से है उस वक्त से लेकर और कयामत तक हमारे नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा न पैदा किया है न पैदा करेगा। आप जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक को देखेंगे तो आपको मिलेगा कि हमारे यहाँ या दुनिया में कहीं भी कोई बच्चा पैदा होता है तो हजार आलाइशों के अंदर घिरा पैदा होता है, लेकिन जब हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तमाम आलाइशों से पाक रहे, उनको साफ करने की जरूरत भी नहीं रही। वो दुनिया में आए, महकते आए, दमकते आए। हमारे नबी जब आए तो हमारे नबी को खतना करने की भी जरूरत नहीं हुई। हमारे नबी जब आए तो आपका नार कटा हुआ था। हमारे नबी जब आए सजदे के आलम में आए और शहादत की उंगलियों से इशारा करते हुए आए कि मैं मोहम्मद दुनिया में रहमत बन करके आया हूं, जहमत बनकर नहीं आया। दुनिया में आपको कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसी जात या कोई ऐसा बच्चा आपको मिल ही नहीं सकता जो हमारे नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हो। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान अज़ीमुश्शान जैसी किताब हमारे नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा, जो कयामत तक के लिए एक मोजज़ा है। यही वजह है कि कल कयामत का दिन होगा, रोजे महशर का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, या रब्बे नफ्सी नफ्सी की बिल्कुल वहां पे गुल होंगे, नफ्सी नफ्सी की पुकार होगी। उस आलम में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा कि लाओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के उन गुलामों को जो कुरान के हामिल थे, जिन्होंने कुरान को पढ़ा, जिन्होंने कुरान को सीने से लगाया, जिन्होंने कुरान की आजमत की रखी, जिन्होंने कुरान को अपने सीने में महफूज किया, उनको लाया जाए। फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह हम कैसे जानेंगे कि ये कुरान वाले हैं या कुरान वाले नहीं हैं? ऐ नबी के दीवानों, ऐ नबी के आशिकों, ऐ नबी के शहदाइयों, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। हमारे सरकार फरमाएंगे, अल्लाह के तरफ से ये हुक्म होगा कि ऐ मेरे फरिश्तों, कुरान के हामिलीन को और कुरान से इश्क करने वाले को बुलाया जाए। जब फरिश्ते कहेंगे हम कैसे पहचानेंगे कि ये कुरान से इश्क करने वाले हैं, ये कुरान वाले हैं? फरिश्तों को खबर किया जाएगा कि जाओ और उनके मुंह को सूंघ लो, जिसके मुंह से मुश्क अंबर की खुशबू आए, समझो कि वो कुरान वाले हैं। ये कुरान है, कुरान अज़ीमुश्शान है कि जो पढ़ लेता है उसके मुंह से मुश्क की खुशबू आती है। कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते ऐसे लोगों को छांट छांट कर अलग कर देंगे। अल्लाह के तरफ से आवाज आएगी, इन्हें मेरे अर्श के साये में लाया जाए। ये मकाम है कुरान वालों का।
आज हम लोगों ने इसको महज एक किताब समझ लिया। ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है जिसमें कोई शक ही नहीं। ये रहती दुनिया तक के लिए एक दस्तूर है, रहती दुनिया तक के लिए एक कानून है, रहती दुनिया तक के लिए मुकम्मल एक मंशूर है। इससे जो जितना ज्यादा रिश्ता को जोड़े रखेगा, जो जितना गहरा ताल्लुक रखेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके शान और शौकत को दुनिया के अंदर भी आला से आला करेगा और आखिरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको अपने अर्श के साये में रखेगा। हज़राते गिरामी, तो मैं ये बतला रहा था कि ये कुरान अजीमुश्शान हमारे आका मौला ताजदार दो आलम जनाब अरबी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 23 बरस के कलील मुद्दत के अंदर उतारा है, 23 बरस में उतारा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को इसका सबक पढ़ाया, लोगों को इस पर अमल करने को सिखलाया, जब लोगों ने इस पर अमल किया, इसको अपने सीने से लगाया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वो मकाम दिया जो आज पूरी दुनिया उनका गुलाम बैठी है। कोई कितना हो बड़ा हो जाए, लेकिन कुरान वालों से बड़ा हो नहीं सकता। इसलिए कि अल्लाह बहुत बड़ा है और उसका कुरान बहुत बड़ा है, उसका मानने वाला भी बहुत बड़ा है। सीने में रखो इस बात को, गिरह बांध लो। हमारे नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नबी नहीं, तमाम नबियों के नबी हैं, तमाम रसूलों के रसूल हैं, तमाम रसूलों के इमाम हैं। हमारे नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो काम कराया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने वह मकाम दिया जो किसी नबी को नहीं दिया, किसी भी रसूल को नहीं दिया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, यहाँ मौजू अज़मत कुरान है, यहाँ मौजू फौकियत कुरान है, यहाँ मौजू हाफिज़े कुरान है, यहाँ पे मौजू तकदीम कुरान है, तक़दीस कुरान है। इसलिए मैं उसी की मुनासिबत से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और आपके दिलों में कुरान की अजमत, खुदा का खौफ और नबी की मोहब्बत है, अल्लाह वास्ते आगे आ जाए। जो लोग खड़े हैं वो आगे आ जाएं, जो जा रहे हैं पलट जाएं। इंशाअल्लाह आप जब तक साथ देंगे, ये मौलवी को आजिज, ये गुफरान आपके साथ रूबरू रहेगा। अगर आप लोगों ने रिश्ता तोड़ा तो इंशाअल्लाह मैं जबरदस्ती तो कर नहीं सकता, सिर्फ कुर्सियों को सुना नहीं सकता। अगर आप कुछ लेना चाहते हैं, कुछ गिरे बांधना चाहते हैं, आगे आ जाए। मैं एक शेर बहुत बाकड़क और डंके की चोट पर कहा करता हूं कि काबा मिल जाने से खुदा नहीं मिल जाता। काबा मिल जाने से खुदा नहीं मिल जाता, काबा मिल जाने से खुदा नहीं मिल जाता। खुदा तो तब मिलता है जब मोहम्मद मिलते हैं। काबा मिल जाने से खुदा नहीं मिल जाता, खुदा तो तब मिलता है जब मोहम्मद मिलते हैं। हम गुलामाने मुस्तफा हैं, आशिके रसूल हैं। हम अपने रसूल की अजमत, मर्तबे, मकाम और उनकी शान को समझें। रोज महशर का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। हम वली तो वली, बुजुर्ग तो बुजुर्ग, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उस दिन या रब्बे नफ्सी नफ्सी कहते हुए नजर आए।
हजरत आदम भी या रब्बे नफ्सी, हजरत नूह भी या रब्बे नफ्सी, हजरत शीश भी या रब्बे नफ्सी, हजरत इदरीस भी या रब्बे नफ्सी, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक, हजरत याकूब, हजरत यूसुफ, हजरत शुएब, हजरत जकरिया, हजरत यहया, हजरत मूसा, हजरत ईसा, कर्जे के 1,24,000 अंबिया और रसूल वो भी या रब्बे नफ्सी या रब्बे नफ्सी या रब्बे नफ्सी कहते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, वहां कोई किसी का पूछने वाला नहीं होगा, वहां कोई किसी की सिफारिश करने वाला नहीं होगा। उस दम जब बिल्कुल दुनिया हैरान होगी, पूरी दुनिया शस्त्र होगी, पूरी दुनिया परेशान होगी, पूरी दुनिया एक तरीके से अजब कशमकश में होगी, उस दम हमारे नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब या रब्बे उम्मती कहते हुए उभरेंगे, पूरी दुनिया पूरी खिलकत मुड़ कर देखेगी, ये कौन अजीम शख्स आ रहा है जो इस या रब्बे नफ्सी के माहौल में या रब्बे उम्मती कहता हुआ आ रहा है। जब दुनिया पलट कर देखेगी तो क्या देखेगी कि तमाम नबियों के नबी, तमाम नबियों के इमाम, तमाम नबियों के सरदार, हम सबों के रहबर, हम सबों के दिलबर, हम सबों के सरवर, हम सबों के पैगंबर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा अपने काली जुल्फों को लहराते हुए नजर आएंगे। कयामत में भी एक कयामत का मंजर हो जाए। ये कहते हुए हमारे आका जब आएंगे, पूरी दुनिया आपके पीछे भागे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको क्या बताऊं, हमारे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत मयस्सर न हो, अगर आपकी शफाअत हमें न मिले, चाहे जितना बड़ा नमाजी हो जाए, जितना बड़ा काजी मुफ्ती हो जाए, जितना बड़ा हाजी हो जाए, जन्नत बहुत मुश्किल है। लिखो इसको, नबी की शफाअत चाहिए। जब अंबिया और रसूल अपनी, जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पारसा बना, जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मासूम करार दिया, अंबिया और रसूल वो भी या रब्बे नफ्सी कहते हुए नजर आएंगे। उस माहौल में जब हमारे नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रब्बे उम्मती कहते हुए आएंगे, पूरे लोग आपके पीछे भागेंगे और सिर्फ एक ही गुजारिश करेंगे, ये नहीं कि मुझे जन्नत दिला दीजिए, नहीं, मुझे जन्नत दिला दीजिए, ये सवाल नहीं होगा। सिर्फ ये सवाल करेंगे, ये गुजारिश करेंगे कि या मोहम्मद, अल्लाह से सिर्फ ये कह दीजिए कि हिसाब किताब शुरू कर दे। इसकी सिफारिश करने वाला कोई नहीं होगा। जन्नत में ले जाने की सिफारिश कौन कर सकता है? सोचने की बात, सोचने का मकाम है ये। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हामी भरेंगे और अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के हुजूर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश के लिए चलेंगे, उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। बुजुर्गों ने अपने तसव्वुरात से जो नक्शा खींचा है और ये बंदे नाचीज जो अपने तसव्वुरात में उसका खाना जो पूरा किया है, इस तरीके से है कि हमारे आका जैसे जैसे अल्लाह के अर्श के करीब जाते जाएंगे, आपके चलने की अंदाज, आपके पैर रखने का अंदाज, अल्लाह अल्लाह क्या बताएं। ऐ नबी के दीवानों, ऐ नबी के आशिकों, डंके की चोट पर कहो कि किसी को अल्लाह ने हमारे नबी जैसा चेहरा नहीं दिया, किसी को अल्लाह ने हमारे नबी जैसा नाक नक्शा नहीं दिया, किसी को अल्लाह ने हमारे नबी जैसा आंखें नहीं दी, किसी को अल्लाह ने हमारे नबी जैसा गर्दन नहीं दिया, किसी को अल्लाह ने हमारे नबी जैसे हाथ नहीं दिया, किसी को अल्लाह ने हमारे नबी जैसा कदम नहीं दिया। अरे यो कदम है हमारे नबी का कि आप फर्श तो फर्श छोड़ो, पहले आसमान को रौंद डालते
हैं। पहला आसमान छोड़ो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान को अपने पैरों से रौंद डालते हैं। यहां पर आकर मसाइल फंस जाते हैं। मैं मसाइल में उलझाना नहीं चाहता, उलझना नहीं चाहता, लेकिन इतना मैं कह देता हूं कि मोहब्बत का कोई वसूल नहीं होता। मोहब्बत करो, मोहब्बत का कोई वसूल नहीं होता। हमारे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे मुबारक जमीन तो जमीन, सातों आसमान को रौंद डाले हैं। है कोई माई का लाल? किसी माँ ने ऐसा बच्चा जना? न कयामत तक जन सकती है जो आसमान तक जा सके, आसमान को ऊपर जा सके। ये तो शान है हमारे नबी का। हम फख्र से और सीना ठोक कर बोलते हैं, हम गुलामे मुस्तफा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझ आ रही? इसमें मोहब्बतें करो, हमारे नबी से मोहब्बत करो। नबी से मोहब्बत है, थोड़ा और आगे आ जाओ। जो लोग पीछे हैं, नबी से मोहब्बत है, थोड़ा और आगे आ जाए। पीछे वाला कुर्सी छोड़े, आगे कुर्सी पर आ जाए। इंशाअल्लाह मैं आपका वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। आ जाए माशाअल्लाह। ये देखिए, ये है मानने का मिजाज, और मानने में अल्लाह ने कामयाबी रखा है। आप लोग भी आ जाओ बाबू, आप लोग भी आगे वाले कुर्सी पे आ जाए। इंशाअल्लाह आपका वक्त बर्बाद नहीं होगा। मैं अल्लाह की जात से उम्मीद करता हूँ। मैं नबी के सूरत का नक्शा खींचना नहीं चाहता, वरना कलेजा फट जाता है नबी के नक्शा को खींचने में। कि हमारे नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह के पास सिफारिश के लिए जाएंगे, सिफारिश किस चीज करनी है? कि या अल्लाह हिसाब किताब जल्दी शुरू कर, इसकी सिफारिश। इतना कहने वाला भी कोई नबी और रसूल नहीं होंगे। कोई नबी रसूल इतना भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे अल्लाह के पास। क्या है, अल्लाह इन बंदों पर रहम कर और इनसे हिसाब किताब शुरू कर दे। जब हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ेंगे, चलने का अंदाज, अल्लाह अकबर, पैरों में लग्जिश और पैरों में आप झुके झुके चले जा रहे हैं। नजर इधर से उधर नहीं, न दाएं जा रही है न बाएं जा रही है, न ऊपर जा रही है नजरें। आप नजरें झुकाए हुए और आहिस्ते आहिस्ते कदमों को बढ़ाते चले जाएंगे। जूही अर्श इलाही, अल्लाह का तख्त करीब होता जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झुकने में और समझिए कि ज्यादती चली आएगी। और जो ही अल्लाह के दरबार में पहुंचेंगे, डायरेक्ट सजदे में ही गिर जाएंगे। न कुछ कहेंगे न कुछ सुनेंगे। सजदे में जब गिर जाएंगे, बहुत वक्त गुजर जाएगा। अल्लाह कहेगा, अबे मोहम्मद सजदे से सर उठाइए, मेरे महबूब सजदे से सर उठा लो। ऐ शाहिदो मशहूद, शाहिदो मशहूद करार दिया। ये मेरी बात नहीं, कासिमुल उलूम वल खैरात हजरत मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह, बानिए दारुल उलूम देवबंद, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत शेर, बहुत ही खूबसूरत नात या बहुत ही खूबसूरत जो भी आप अंदाजा लगा लें, वो आपने पेश किया है कि सबसे पहले मशीयत के अनवार से, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया। नक्शे रूए मोहम्मद बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा, अल्लाह अकबर, वो मासूम सा चेहरा, वो खूबसूरत चेहरा आज तक अल्लाह ने किसी को दिया ही नहीं। उस चेहरे के अंदर वो रोशनी, वो उसमें चमक, उसमें कशिश, वो उसमें जाज़बियत। अल्लाह अकबर। मैं आपका ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, मन एक झलक देना चाहता हूं हमारे नबी की सबसे लाडली, चहेती, जाननिसार, वफादार हजरत बीबी फातिमा की मां हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला।
आपने जब हमारे नबी के बारे में आपके अखलाक, किरदार, कैरेक्टर, मुआमला, इन चीजों के बारे में जब सुना तो सिफारिश पहुंचाकर हमारे नबी को अपने दरवाजे पर बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत खदीजा के दरवाजे पर पहुंचे, मैं उस घर का नक्शा दे रहा हूं। आपका नक्शा दक्षिण से उत्तर जानिब खुल रहा था और दरवाजे पर पर्दे लटके हुए थे। सूरज की शुआएं न पूरब से घर में जाती थी न पश्चिम से जाती थी। उत्तर रोग का घर हो तो सुबह में भी शुआ नहीं जाएगी और शाम को भी नहीं जाएगी, इसलिए कि सूरज तो पूरब से निकलता है तो पूरब रोग के घर में, या पश्चिम से डूबता है तो उस वक्त समझिए कि पश्चिम वाले घर में है। आपका घर तो ऐसा था, नक्शा ये था, उसका ज्योग्राफिया ये था कि दक्षिण से उत्तर जानिब आपका दरवाजा खुल रहा था, पर्दे लटके हुए थे। हजरत बीबी खदीजा पर्दे के पीछे झाड़ू दे रही थी जब तक के हमारे नबी का, हमारे रसूल का, हमारे रहबर का, हमारे दिलबर का, हमारे सरवर का, हमारे पैगंबर का, तमाम नबियों के नबी का, तमाम नबियों के इमाम का, तमाम नबियों के सरदार का, अहमद मुजतबा का, मोहम्मद मुस्तफा का, अल्लाह के लाडले का, अल्लाह के हबीब का, अल्लाह के महबूब का, अल्लाह के शाहिद और मशहूद का गुजर पहुंच जा। जब दरवाजे पर पहुंचे, आपके नूरानी सूरत और आपके चमकते चेहरे की जो और रोशनी पर्दे को चाक करके दरवाजे पर पहुंच जाती है, पर्दे को चाक करके दीवार पे पड़ जाती है। हजरत खदीजा सोच में पड़ जाती है कि भाई ये मामला क्या है, सूरज कैसे निकल आया, सूरज कैसे निकल आया। आज तक तो सूरज की रोशनी मेरे दीवार पर पड़ी नहीं, आज सूरज की रोशनी क्यों पड़ गई। जब पीछे मुड़कर देखती हैं तो आमना के लाल, अब्दुल्लाह के लगते जिगर हजरत अहमद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा दरवाजे पर खड़े। यह है रोशनी हमारे नबी की। हमारे नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल छांट कर, अपने खजाने से, नेमतों से छांट कर बनाया। तो उसी को हजरत मौलाना कासिम नानौती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी इस बज़ में कौनो मकां को सजाया गया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बातें तो बहुत हैं और मैं कुछ सोच करके आया था कि हजरत मौलाना खुशनिहाल साहब दामत बरकातुहुम हमारे साथियों में से हैं, हमसे 2 साल पीछे थे ये दारुल उलूम देवबंद के अंदर, और उसके बाद से 1-2 मरतबा ऐसे चलते चलते कहीं मुलाकात हो गई। इन्होंने बार बार कहा कि आप आते नहीं हैं, करीब ही रहते हैं, बेला आपका घर है, लेकिन कभी आते नहीं। मैं कहा भाई हर आदमी मसरूफ़ है, अब तो मदरसे वाले हैं, घूमते रहेंगे, लेते रहेंगे, चंदे होते रहेंगे, मैं तो घर वाला हूँ, मैं तो फंस जाऊँगा कहीं आना जाने में। उन्होंने कहा कि मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, आना ही है। मैं कहा इंशाअल्लाह आऊँगा। आया, मैं ये सोच कर आया था कि आपसे कम से कम 2 घंटे वक्त ज़रूर लूँगा, लेकिन यहाँ माहौल ऐसा नहीं है कि मैं 2 घंटा वक्त दे सकूँ, या आपका मिजाज नहीं है कि आप 2 घंटा वक्त दे सकें। दोनों तरफ मजबूरियाँ हैं। ऐसे हर आदमी बेवफा नहीं होता, कुछ ना कुछ मजबूरियाँ ही हुआ करती हैं। तो मैं ये बतला रहा था कि
हमारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो अशार पढ़े हैं, उसका सबसे पहला शेर ये था कि सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी इस बस में कौनों मकां को सजाया गया। और सबसे आखिरी शेर मैं पढ़ देता हूँ, बीच में बहुत लंबा है। मैं अभी मेरे कान में आवाज़ आ गई कि हज़रत बच्चों का प्रोग्राम है, मैं बच्चों का प्रोग्राम सुनने के लिए ही आया हूँ, आप भी आए हैं। मैं भी ये चाहता हूँ कि बच्चे अपना प्रोग्राम करें और मुझे भी खुशी होगी कि इनकी मेहनत काम आ गई। आपने फरमाया कि हश्र का गम हो कासिम मुझे किस लिए, क्या फरमाया? हश्र का गम हो कासिम मुझे किस लिए, हश्र का गम हो कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो मेरा मौला है वो। हश्र का गम हो कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो मेरा मौला है वो। जिसके दामन में जन्नत बसाई गई और जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। हजरत हमारे नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पर जिसको पानी पिला दें उसका बेड़ा बिल्कुल पार हो जाएगा। मेरे दोस्तों, तो ये कुरान अज़ीमुश्शान, ये कुरान अज़ीमुश्शान के तकमील के मुनासबत से ये महफिल है कि हमारे दो बच्चों ने, दो नौनिहालों ने, दिल के जिगर के टुकड़ों ने, दो बच्चों ने कुरान को अपने सीने में महफूज किया है। मैं हजरत मौलाना खुशनिहाल साहब और उनके जो और बाकी असातिज़ा इस मदरसे के हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं और आपको मैं एक झलक देता हूं हजरत दोष मोहम्मद कुरैशी अलैहि रहमा के वाक़े से मैं आपको एक झलक देकर मैं अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। शायद कि आपके दिलों में मेरी बात बैठ जाए और आप कुछ समझें कि हाँ, कम वक्तों के अंदर क्या बतलाना चाहते थे। हजरत दोष मोहम्मद कुरैशी अलैहि रहमा वलियों में से एक वली है, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। वह अपनी आप बीती खुद सुनाते हैं। जब मैं छोटा था तो मेरे अब्बा एक दिन अम्मा से कहते हैं कि बेगम ऐसा करो, बच्चे के तैयार करो, इसको मदरसा में ले जाकर दाखिला करा देना है। मैं छोटा था, अब्बा मेरे हाथ को पकड़े मदरसे में ले गए। मदरसे वालों ने कहा कि हजरत पढ़ाने की जिम्मेदारी है, सुलाने की जिम्मेदारी है, लेकिन खाने की जिम्मेदारी नहीं ली जा सकती, इसलिए कि मदरसे का बजट जो है बहुत कमजोर हो चुका है। आप अगर खाने का अलग से इंतजाम कर दें, दाखिला लिया जाएगा। हजरत दोष मोहम्मद कुरैशी अलैहि रहमा के अब्बा कहते हैं, बस हुजूर आप सिर्फ खाने को छोड़कर पढ़ाने और रखने की जिम्मेदारी ले लें, बाकी काम मुझ पर छोड़ दें, मैं जानू खुदा जाने। उनको दाखिला कर चले आए। हजरत दोष मोहम्मद कुरैशी कहते हैं, मैं छोटा था, 7-8 बरस का बच्चा था। खाने का वक्त आया, घंटी लगी, मदरसे में खाने के लिए घंटी लगती है, घंटी लगी। तमाम बच्चे अपने अपने बर्तनों को लेकर के लाइन में बैठ गए। मेरा नाम तो था नहीं खाने में। मैं बच्चों को बिल्कुल देखता रहा और उस गली में आ गया जिस गली से मेरे अब्बा के आने का इंतजार था। उम्मीद थी कि इसी गली से मेरे अब्बा आएंगे, इसी गली से मेरी अम्मा आएगी। मैं उस गली के नक्कट पर जाकर के खड़ा हो गया और इंतजार करता रहा। बच्चे खा भी लिए, बर्तन धो भी लिए, पानी पी लिए, फाइनल हो गया मामला उनका। और मैं माँ बाप का इंतजार करता रहा कि अब आएंगे। जब नहीं आए तो मुझे बहुत दर्द हुआ, बहुत कल्क हुआ। मैं ज़ारो क़तार रोने लगा। मैं जब जारो कतार रोने लगा तो सामने से एक बूढ़ी औरत लाठियों का सहारा ली मेरे पास आती है और कहती है, बेटा तू कौन है, कहां से आया, क्यों रो रहा है? मैंने कहा कि मैं पहली मर्तबा मदरसे में आया हूं, बच्चों को खाना मिल गया, मेरा खाना मदरसे में नहीं है। इंतजार कर रहा था कि मेरी अम्मा रोटी लेकर आएगी, मेरे अब्बू रोटी लेकर आएंगे, लेकिन ना अम्मा आई ना अब्बू आए, इसलिए मैं रो रहा हूँ। माँ कहती
कहती है बेटा ऐसा है शायद अल्लाह ने तुझको मेरे लिए भेज दिया है, मेरे यहाँ भी कोई औलाद नहीं है, मैं अकेला खाना बनाती हूँ, इंतजार करती हूँ कोई साइल कोई फकीर मिल जाए कि जिसको मैं खाना खिलाऊं और खाना खा लूं। आज से रोजाना सुबह और शाम मेरे यहाँ खाना खाना। हजरत दोस्त मोहम्मद कुरैशी अलैहिर्रहमा लगातार उसके यहाँ खाना खाते रहे और कुरान नाज़रा खत्म किए, हिफ्ज खत्म किए। जिस दिन ऐ कलमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वालों, ऐ नबी के दीवानों, ऐ नबी के आशिकों, अजमत कुरान की शान देखो, अजमत कुरान का मुकाम देखो, देखो कुरान से जो मोहब्बत करते हैं, कुरान पढ़ने वालों से जो मोहब्बत करते हैं, उनका अंजाम देखो। हजरत दोस्त मोहम्मद कुरैशी अलैहिर्रहमा कहते हैं कि जिस दिन मैंने हिफ्ज मुकम्मल किया तब मैंने ये सोचा कि ये सबसे पहले ये खुशखबरी उस माँ को दिया जाए जिस माँ ने मुझे रोटी पका पका करके खिलाई है, उस माँ को ये खुशखबरी दी जाए। मैं वहां से दौड़ा अंदर चला गया था जहां पे दस्तरबंदी का मामला था, वहां से मैं निकला उस मजलिस से और दौड़कर उस दरवाजे पर पहुंचा। देखा कि बहुत भीड़ लगी है, लोगों से पूछा कि आज क्या मामला है, इतनी भीड़ क्यों है? तो लोगों ने कहा बेटा तुम्हें मालूम नहीं, इस खातून का इंतकाल हो गया। क्या हुआ? इस खातून का इंतकाल हो गया, ये औरत मर गई है। हजरत दोस्त मोहम्मद कुरैशी अलैहिर्रहमा वहीं पे बैठ कर ज़ारो कतार रोने लगे और कहे कि या अल्लाह अजब करिश्मा है तेरा कि जब तक मैं हिफ्ज करता रहा ये माँ रोटियां पकाकर खिलाती रही। जिस दिन मेरा हिफ्ज मुकम्मल हुआ इस माँ को तुमने अपने पास बुला लिया, मैं उस माँ के जनाजे में शरीक रहा, मैं उस माँ के दफन में शरीक रहा। मैं वहाँ जनाजे में और दफन से जब फारिग हुआ मदरसे में आकर के सो गया तो सुबह सुबह मेरी आंख खुली तो क्या देखता हूँ कि एक आदमी पागलों की तरीके से, दीवानों की तरीके से ये चिल्लाता हुआ गलियों में दौड़ रहा है कि ऐ लोगों, कल जिस औरत को तुम लोगों ने कब्र के अंदर सुलाया है, कल जिस औरत को तुम लोगों ने मिट्टी दिया है वो औरत जन्नती है, वो औरत जन्नत में पहुंच गई। हजरत दोस्त मोहम्मद कुरैशी अलैहिर्रहमा जब इस बात को सुने दौड़कर उस पागल के पास पहुंचे और कहे कि तुम क्या कह रहे हो? उस शख्स ने कहा कि बेटा मैंने तुझे देखा था, उस औरत के जनाजे में भी थे, उस औरत के दफन में भी तुम थे, तुमको मैं पहचानता हूं, तुम थे। जानते हो रात मैं भी सोया, ख्वाब देखा, उस औरत को देखा, बहुत हसास बसास, चेहरे खिले हुए। मैंने कहा अम्मा क्या गुजरी? रात की पहली रात तो बहुत खौफनाक दहशतनाक, मैं आपको बताऊं, मुर्दा को जब आखिरी वक्त के अंदर झटका लगता है ना, कयामत तक वो झटका महसूस होता है, कयामत तक। अल्लाह हिफाजत फरमाए। वो पूछा कि माँ कैसे गुजरी, क्या मामला हुआ? वो औरत कहती है बेटा मेरी नमाजों को छोड़ो, मेरे रोजे अज़कार को छोड़ो, मेरे सदके खैरात को छोड़ो। अरे उस बच्चे को जो कुरान पढ़ता था और मैं रोटी पका पका कर उसको खिलाती रही, उसके सदके में अल्लाह ने मेरे गुनाह को माफ कर दिया और जन्नत दे दिया। तो जो औरत खाना पकाकर एक बच्चे को खिलाए, हाफिजे कुरान को खिलाए, वो जन्नत में जाएगी। तो जो खुद हाफिजे कुरान हो और जिसका लगता जिगर का टुकड़ा हाफिजे कुरान हो, उस माँ बाप का और उस बच्चे का क्या मकाम होगा, आप खुद अंदाजा लगाएं। दोस्तों तो मैं ये बतला रहा था, बहुत खुशी की बात है, हजरत मौलाना खुशनिहाल साहब, मैं मदरसा देखा तो मैं बरसाख्ता कहा कि निहाल बाबू मैं बहुत खुश हूँ, मुझे अंदाजा नहीं था, ये मैं कहा हूँ आज ही कहा, मुझे अंदाजा नहीं, मेरे सोच से बाहर की बात है कि 2 बरस कलील मुद्दत मुख्तसर वक्त के अंदर इतना आलीशान और 100 बच्चों का दाखिला और इतना मुनज़्ज़म तौर पे तालीम तरबियत, माशाअल्लाह। मैं दुआएं देता हूँ हजरत को,
और उम्मीद करता हूं कि हजरत मुझको भी दुआएं दे देंगे, इसलिए कि चाहे जैसे भी हो साथी तो हैं। मैं दुआएं देता हूं कि अल्लाह इनको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे और दीन के कामों में लगे रहें। और एक बात से और खुशी हुई कि उम्रा से वापस आए, उस दियार से वापस आए जिस दियार में हमारे आका कभी चला करते थे, वहां से वापस आए। फिर इनके हाथों को चूम लेने की जी चाहता है। नबी से मोहब्बत करो, बगैर मोहब्बत के गुजारा नहीं। आइए अल्लाह से दुआ करें, फिर कभी मौका मिला आपके दियार में आने का इंशाअल्लाह आऊँगा। अल्लाह ताला हमें और आपको इश्क के रसूल मैसर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।